मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज के वीडियो में मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि हाउ इंडिया हैज परफॉर्म्ड इन वेरियस इंडेक्स इन द पास्ट 10 ईयर। इंडिया जो कि एक लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्री है, वह कुछ मेजर इंडेक्स की रैंकिंग में नीचे गिरते चला जा रहा है। आज इन्हीं इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मान लीजिए किसी शख्स को कोई बीमारी हो जाए और वो बार बार ये कहता रहे कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो एक दिन उसकी बीमारी बढ़ जाएगी और वो लाइलाज बन जाएगी। फिर ना तो वो कुछ कर पाएगा और ना ही डॉक्टर। ऐसे ही अगर देश की कुछ चीजें गिरती चली जा रही हैं, तो हमें और आपको ही आगे बढ़कर उसको संभालना पड़ेगा, वरना एक दिन हम और आप तो चले जाएंगे और इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा। देखिए, देश प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है, मगर किसी भी सरकार के लिए प्रेम में इतना अंधा हो जाना कि अपने ही देश की कमियों को नजरअंदाज कर देना, ये अच्छी चीज नहीं है। जब उन कमियों को हम सुधारेंगे, तब हम अपने देश को बेहतर बना पाएंगे। शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स से, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये इंडेक्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर रिलीज करता है। प्रेस मीडिया जो कि भारत का चौथा स्तंभ है, वो अभी 161वें पायदान पे है, जबकि 2014 की बात करें तो इसका जो पोजीशन थी वो 140वें नंबर पे थी। इससे तो यही कहा जा सकता है कि भारत में मीडिया की पोजीशन बद से बदतर होती चली जा रही है। रैंकिंग में इतनी गिरावट की क्या वजह है, ये जरूर सोचने वाली बात है। क्या मीडिया की आजादी छीनी जा रही है? पिछले कुछ सालों में मीडिया के नजरिए पर भी सवाल खड़े होते आ रहे हैं। अगर आप कोई चैनल देखते हैं तो उस पर गौर कीजिए कि किस तरह की खबरें वो आपको दिखा रहा है। क्या आपको सब एक तरफा दिख रहा है? क्या सभी खबरों को मीडिया आज के टाइम में कवरेज दे पा रहा है? क्या अगर मीडिया आपको कोई खबर दिखा रहा है तो उससे आपके अंदर नफरत की भावना बढ़ती जा रही है? कहा जाता है कि मीडिया अपोजिशन की आवाज बनता है। क्या मीडिया अपोजिशन की आवाज बन रहा है, या मीडिया खुद ही अपोजिशन से सवाल पूछ ले रहा है? क्या चैनलों पर एक ही पार्टी के तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं? गलत खबरों पर जब ये टीवी एंकर अपना लंबा चौड़ा ज्ञान दे देते हैं और फिर जब सामने आता है कि ये पूरी खबर ही गलत थी, तो क्या चैनल के मालिकों पे कोई कार्रवाई होती है, या उन एंकरों पर कार्रवाई होती है जो पूरे 1 घंटे का एजेंडा उस गलत खबर पर चलाए होते हैं? क्या सवाल पूछना जुर्म हो गया है? क्या सही न्यूज कवर करना मीडिया के पास से गायब होते चला जा रहा है? और अगर कोई जर्नलिस्ट सवाल पूछ ले तो उसे टारगेट किया जाता है, उसके खिलाफ हेट्रेड कैंपेन चलाया जाता है, या सीधा सीधा यूं कह लें कि उसे जेल में डाल दिया जाता है। कुछ पास्ट के इंसिडेंट पर नजर डालें तो आप ये खबर देख सकते हैं, 3 रिपोर्टर अरेस्टेड फॉर क्वेश्चनिंग मिनिस्टर। और यहीं कोलकाता की खबर देखिए, इन संदेश खाली जर्नलिस्ट अटैक्ड बाय मॉब एंड रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेट। वहीं ये देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2023 में 46 जर्नलिस्ट के घर में रेड पड़ती है। इसमें कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी शामिल थे, जिन्होंने सरकार की कमियों को पॉइंट आउट किया था और सरकार से सवाल पूछे थे, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संगठन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से था। इन लोगों पर एक्यूजेशन था कि ये लोग फंड लेते हैं प्रो चाइना लॉबी से। वहीं आप लोगों को सिद्दीक कप्पन तो याद ही होंगे, जिनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगने की वजह से जेल जाना पड़ा था। सिद्दीक हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ हुई घटना को कवर करने के लिए केरल से चले थे, मगर उनको रास्ते में ही डिटेन कर लिया जाता है, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। द वायर में पब्लिश आर्टिकल की माने तो अब तक इंडिया में 16 इंडियन जर्नलिस्ट पर यूएपीए लग चुका है। हाल ही की घटना बताऊं तो दिल्ली से आए एक जर्नलिस्ट रायबरेली में रैली कवर कर रहे थे, जिसमें उनको सच दिखाना भारी पड़ गया।
आप ये वीडियो खुद देखिए और फिर समझिए कि मीडिया की स्थिति भारत में क्या होती चली जा रही है। राघव, क्या हुआ? सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर और लोग उठ उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी? किस पार्टी की? किसकी रैली थी? जी बोल रहे थे, हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई हम्म, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपये दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया। वो 20-25 लोगों ने मिलके मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स। क्या नाम है आपका? राघव। जर्नलिज्म एक फ्री सोर्स ऑफ राइट इंफॉर्मेशन माना जाता है। क्या ये अब खतरे में है? क्या पत्रकारों को अब ऐसी खबरें दिखानी चाहिए जिससे सरकार खुश रहे? खुश रहने से याद आया दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 10 साल को कंपेयर करें तो हम अब तक 111वें रैंक से सरक कर 126वें रैंक पर आ गए हैं। हालांकि 111वां जो रैंक थी वो भी बहुत अच्छी रैंक नहीं थी। ये इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है। इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट बट इज इट कॉस्टिंग हैप्पीनेस ऑफ सिटीजन? ये बहुत सारी चीजों को देखकर रैंकिंग देता है, जैसे हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट और फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, और इसके अलावा और भी तमाम चीजें हैं जिसको ये कंसीडर करता है, फिर वो उस देश को रैंकिंग देता है। एक सवाल ये भी बनता है कि हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सुधार के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में रह रहे हैं, पर जॉब की कमी है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। एस्टिमेटेड सुसाइड रेट 12 हो गया है, यानी द कंट्री सॉ एन एवरेज ऑफ 12 सुसाइड पर एवरी 1 लाख पॉपुलेशन। डेटा रिसर्च करने पर पता चला कि लगभग 25% डेली वेज अर्नर, यानी ये जो सुसाइडल आंकड़ा है, इसमें 25% ऐसे लोग हैं जिनका गुजारा उनके दिन भर की कमाई पर निर्भर करता है। डेली वेज अर्नर के सर्वाइवल को कैसे अच्छा बनाया जा सके, ये भी चर्चा का विषय हो सकता है। वहीं अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर नजर डालें तो पिछले 10 सालों में इसमें भी सुधार नहीं आया है। हम 10 सालों में 76th रैंक से 85th रैंक पर आ गए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि आप अपने कंट्री के पासपोर्ट के वीजा फ्री कितने डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। इन अ सिंपल लैंग्वेज, आपका पासपोर्ट कितना मजबूत है। आपने अगर गौर किया होगा तो मैंने अपने देश की रैंकिंग ना ही किसी नेबर कंट्री के साथ और ना ही दुनिया में किसी कंट्री के साथ कंपेयर की है। आप अपने देश को कितना मजबूत बना रहे हैं, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी स्थान पर बैठा हो। हम अपने देश को किस तरह से नंबर 1 पे ला सकते हैं, हमको सिर्फ उस पे ध्यान देना चाहिए। हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद वर्ड डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को कैसे संभाल के रखते हैं, ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है। अभी तक के लिए इतना, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।